उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में जनरल साहब ने अपनी रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को एक नई दिशा दी है। अलग अलग क्षेत्र में कैसे सकारात्मक सोच के माध्यम से एक सार्थक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां के शिक्षण और उच्च शिक्षा के संस्थान हो, वहां पर पर्यटन के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हों, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हों, अन्नदाता किसानों और बागवानों के वेलफेयर के लिए होने वाले कार्यक्रम हो, या फिर वीरभूमि और देवभूमि के वीर सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम। आपका उनके साथ एक बेहतरीन संवाद भी है और वहां की विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के उन सभी विषयों को डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर उसको प्रकाशन करके अकादमिक संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए जो आपके द्वारा अभिनव प्रयास किए गए हैं, वह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1932 में हुई थी, इस संस्था के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हुई। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उन प्रतिस्पर्धाओं में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप में से किसी एक व्यक्ति का चयन हुआ है। योग्यता छात्रवृत्ति जो विभिन्न क्लास के बच्चे मेरिट में आते हैं, वे छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम कल उन्हीं संस्थाओं में जो समारोह होंगे, वहां पर उन बच्चों को वहां पर शिक्षा परिषद के माध्यम से वितरित होगा। लेकिन इस साप्ताहिक समारोह कार्यक्रम में जो विशिष्ट रूप से जिन्होंने स्थान बनाया है, उन छात्र छात्राओं को यहां पर आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि के सानिध्य में आज उन्हें यहां पे सम्मानित करने का काम यहां पर कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, स्थान बनाया और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा, प्रतिस्पर्धा जीवन में जीतता वह है जो हिम्मत नहीं हारता है, धैर्य बनाए रखता है। हमारे जीवन में हार कब होती है? जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की जो प्रवृत्ति है, अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं अंधकार रहेगा ही नहीं। हर व्यक्ति मिलकर के एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या? सामूहिकता का, टीम वर्क का,
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने में कितना आनंद की अनुभूति होती है। ये केवल एक गेम में नहीं, बल्कि पूरी जनरेशन में वह उपयोगी होता है और हमें उसका हिस्सा अपने आप को बनाना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। दूसरा, हमें इस बारे में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने हैं, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। एकाएक कठिन होगा, धीरे धीरे करके कम करिए, धीरे धीरे करके कम करिए। और प्रयास होना चाहिए, आवश्यक हो तभी आधा घंटा, 1 घंटे तक ही आप उसका इस्तेमाल करें। समय तय करिए कि मुझे बात करनी है तभी बात करूंगा जब आवश्यक हो, अनावश्यक नहीं। यह आपकी आईसाइट को भी प्रभावित करेगा, आपके मस्तिष्क को भी कुंद कर देगा, आपकी बुद्धि को भी, आपके विवेक को भी, आपकी शारीरिक क्षमता को भी ये पूरी तरह कमजोर कर देगा। उससे जितना बच सकते हैं हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को, जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में स्थान बनाया है,
उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी आज यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से उनका इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी, मंचस्थ अतिथियों का भी स्वागत और सम्मान करता हूं। आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज श्री। विशुद्ध शिक्षा शास्त्री के रूप में, समाज के अभिभावक के रूप में आपका पाथेय, आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस सदन को, विशेष रूप से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। और इसके पश्चात संक्षिप्त परिचय हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का, और इसके पश्चात आपका उद्बोधन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक समारोह 2025 में मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय। देश के अंदर राष्ट्रवादी शिक्षा को केंद्र में रखकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जिस लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, उसके मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के प्रेरणा पुरुषों को लेकर देश की सशस्त्र सेनाओं के समर्पित सैन्याधिकारी हमारी पहली पसंद में आते हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल, पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम आज हमारे मुख्य महोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और हमारे छात्रों के लिए प्रेरणा और गौरव का दिन है। पारिवारिक रूप से सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले जनरल गुरमीत सिंह संतों और शहीदों की भूमि अमृतसर, पंजाब से संबंध रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला से लेने के पश्चात आपने चेन्नई तथा इंदौर दो विश्वविद्यालयों से एमफिल की डिग्रियां प्राप्त की हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टडी सेंटर में 2 वर्ष तक रिसर्च एसोसिएट, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन और ताइपेई ताइवान में भी आपने रक्षा मामलों पर अध्ययन किया है तथा कई स्टाफ कोर्सेज में भी विशेषज्ञता हासिल की है। अपने 40 वर्षों की सैन्य सेवा के दौरान आप सीमावर्ती क्षेत्र में 15वीं कोर के कोर कमांडर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, एडजुटेंट जनरल तथा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत चीन सीमा विवाद जैसे जटिल विषय के एक्सपर्ट के रूप में बीजिंग और शंघाई में कई वार्ताओं में हिस्सेदारी, सियाचिन मुद्दे पर वार्ता के लिए पाकिस्तान की यात्राएं तथा चाइनीज मामलों और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के एक्सपर्ट के रूप में आप एक कुशल रणनीतिकार एवं दूरदर्शी सेनाधिकारी के रूप में माने जाते हैं। आप नेशन फर्स्ट फोकस पर टीवी मीडिया में जय हिंद जनरल और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी भाग लेते रहे हैं। सेनाध्यक्ष द्वारा 4 राष्ट्रपति पुरस्कार, 2 कमेंडेशंस, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम तथा वीएसएम से सम्मानित जनरल गुरमीत सिंह सर वर्तमान में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। आप गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के